बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, रंगों की फुहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ, तुम्हारा स्वागत है। नमस्कार, 9 देवियों के साथ मैं लावनी विनीत आपके बीच उपस्थित हूँ एक बार फिर से उस कार्यक्रम को लेकर जिससे आप हर रोज जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं शक्ति उपासना पर्व नवरात्र की वो सूक्ष्म बातें जिसके बारे में आपने सुना तो था, लेकिन उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया इन 9 दिनों के दौरान कैसे करनी है, इसे लेकर हम ये विशेष कार्यक्रम आपके बीच हर रोज उपस्थित हो रहे हैं। और इन सब के बीच आज के दिन की अगर बात करें तो आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज का दिन अनुभूति और अभिव्यक्ति के मिलन का दिन है। हमारा देश जिस तरीके की परंपराओं और संस्कारों पर विविधताओं में अनेकता को समेटे हुए है, उन्हें शब्दों में पिरोकर अनुभव का आधार देकर अपनी मन की बातों को ईश्वर और प्रकृति से जोड़ने की परंपरा भी हमारे यहाँ होती रही है। और इस परंपरा का पालक रहे हैं हमारे देश के महान कवि और कवित्रियां। क्योंकि 9 देवियां हैं तो इसलिए आज 9 कवित्रियां आपके बीच उपस्थित होंगी, अपने मन के मनोभावों को लेकर ईश्वर शक्ति की उपासना को किस तरह से वो अभिव्यक्ति और अनुभूति में मिलन के साथ आपके समक्ष रखती हैं। इसका बस कुछ ही देर के लिए आपको इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये हमारी भी परंपरा है कि जब हम कोई कार्यक्रम आपके सामने रखते हैं तो उस दिन का मुद्दा आपके बीच जरूर रखते हैं। आज जिस अभिव्यक्ति और अनुभूति की बात हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारी परंपरा को संजो रहा है, हमारी संस्कृति को संजो रहा है, हमारे पर्वों और त्योहारों को संजो रहा है, हमारी इस प्यारी नवरात्रि को संजो रहा है। आइए समझ लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वैसे तो माँ दुर्गा के कई रूप है, पर आज हम बात करेंगे माँ के छठे रूप की। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह छठा स्वरूप बहुत करुणामयी है। माना जाता है माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की तपस्या को सफल करने के लिए यह रूप धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माँ दुर्गा के इस रूप का नाम कात्यायनी रखा गया। इसके साथ ही आगे चलकर माँ कात्यायनी ने दैत्य महिषासुर का वध किया तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से और विधिवत माँ कात्यायनी की पूजन करता है उसे सभी रोग, दुख और भय दूर हो जाते हैं। साथ ही देवी की आराधना से सभी वैवाहिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महारानी के हर रूप, हर अवतार के अलग अलग कहानियाँ, अलग विशेषताएं हैं और आज हम कविता के माध्यम से 9 कवित्रियों के साथ उन्हीं विशेषताओं को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए 9 देवियां आपके बीच उपस्थित हैं। हमेशा की तरह मैं आपके साथ लावनी विनीत हूं और अब जिस अनुभूति और अभिव्यक्ति के मिलन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, आज वो शक्तियां भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नाम से परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि जब हम कवित्रियों को जोड़ते हैं, जब हम कविता के माध्यम से मन की बातों को रखते हैं तो उनका परिचय दरअसल सीधे सीधे ईश्वरीय गुण से जुड़ जाता है। और ये ईश्वरीय गुण ही है, ये माँ शक्ति की ही का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे बीच जो शक्तियां उपस्थित हैं वो सीधे सीधे इस देश की परंपरा को एक मजबूत आधार अपने शब्दों, अपने मनोभावों के जरिए दे रही हैं। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जानी मानी कवित्री हैं सान्या राय जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं शिवांगी शर्मा जी, जो शब्दों के माध्यम से आज मां शक्ति की उपासना करेंगी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं कंचन नामदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से शक्ति
शक्ति की उपासना होगी अभिव्यक्ति के माध्यम से, आपके शब्दों में हम जल्दी सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भूमिका जैन जी को भी, जो कुछ ही देर में आपके सामने वो तारतम्यता रखेंगी जो मां शक्ति की उपासना का आधार बनेगा। हमारे साथ इस वक्त कल्पना कौशिक जी भी उपस्थित हैं। कल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि शब्दों की जब झड़ियां होगी, वाक्यों में पिरोकर आप सभी बातों को रखेंगे कविता के माध्यम से, तो एक बड़ा संदेश भी जाएगा। हमारे साथ इस वक्त खुशी ओझा जी भी हैं। खुशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो खुशी जी को आप कल के कार्यक्रम में महसूस कर चुके हैं, उनके मन के मनोभावों को, लेकिन आज नए तरीके से खुशी जी अपनी बातों को रखेंगी। बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त अल्पना सुहासिनी जी भी जुड़ रही हैं। अल्पना जी, उस चीज का, उस एहसास को आपके सामने रखेंगी जो मन ही नहीं बल्कि आत्मा को भी ईश्वर से जोड़ेगा। और सबसे बड़ा स्वागत, क्योंकि सबसे वरिष्ठतम कवित्री हमारे बीच हैं, रमा सिंह जी हैं। रमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रमा जी, जब अपने शब्दों, अपने भावों, अनुभवों को, अभिव्यक्ति को आपके सामने रखेंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी अगले 30 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि जिस कार्यक्रम का नाम हमने 9 देवियां रखा है, वो 9 देवियां आपके सामने उसी शक्ति को परिलक्षित कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हम मां की आराधना कर रहे हैं और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक परंपरा बना रखी है कि सबसे पहले मां को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, तो एक साथ बोलते हैं, बोलो साचे दरबार की जय। तो आइए शुरुआत करते हैं। सानिया राय जी हमारे साथ हैं। सानिया जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि अभिव्यक्ति और अनुभूति, कविता जो हर घर में पढ़ी सुनी जाती है बचपन से, जिसको हम सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी ले लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। आज मां शक्ति के लिए आपके मन में वो पहली पंक्तियां कौन सी आ रही हैं? सानिया जी, शुरुआत आपसे। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ हमारे दर्शकों को और सुदर्शन न्यूज को कि जिसने मुझे ये मौका दिया। और मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ कि मैं हूँ एक श्लोक संस्कृत का, विभक्ति लेके जन्मी हूँ। मैं हूँ एक श्लोक संस्कृत का, विभक्ति लेके जन्मी हूँ। अधर्म न्याय से मन की विरक्ति लेके जन्मी हूँ। है नारी सिर्फ अबला, आज इस रूढ़ी को बदलूंगी। मिट्टी के देह में मैं आदि शक्ति लेके जन्मी हूँ। मिट्टी के देह में। मैं आप सभी को अपनी एक कविता सुनाती हूँ, आज्ञा हो तो। जी जी सानिया जी, स्वागत। देखिएगा कि शक्ति कैसे उपस्थित है हर रूप में, उस रूप को परिभाषित करने की कोशिश करती हूँ कि यदि रूप ही गिनने हैं तुझको, तो कितने रूप गिनाऊं मैं। नारी की परिभाषा तुझको किन शब्दों में समझाऊं मैं। जिस भूमि पर तू वृक्ष बना, वो वही उर्वरी माटी में, जिसे पीकर तू है युवक बना, वो ममता मई सी छाती में। डरी सहमी सी निर्भया हूँ मैं, काली जैसा संघार भी हूँ। वो उड़न परी सी उषा हूँ मैं, कहीं ट्विंकल सी लाचार भी हूँ। कहीं पिता के सर का बोझ हूँ मैं, कहीं देवी का अवतार भी हूँ। द्वापर का चीर हरण हूँ मैं, कलयुग का बलात्कार भी हूँ। अरे लता, सुनीता, गीता जैसे कितने नाम गिनाऊं मैं। तू शर्मसार है मेरे सम्मुख, कितना तुझे सुनाऊं मैं। यदि रूप ही गिनने हैं तुझको, तो कितने रूप गिनाऊं मैं। क्या बात है। रूप एक है, कहीं हीरे। जी जी सानिया जी, मैं आती हूँ, मुझे माफी चाहती हूँ, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ 9 महान कवित्रियां हैं और मुझे सबको पहले एक राउंड शुरू करना है। और क्योंकि आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग शब्दों के जादूगर हैं, आप लोग मनोभावों के जादूगर हैं, तो मुझसे अगर त्रुटि हो जाए कोई, तो उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें आपने कही कि नारी एक है लेकिन उसके रूप अनेक है, और जब हम रूपों की बात करते हैं तो हम नवरात्रि का पर्व भी उन्हीं 9 रूपों की आराधना के साथ मनाते हैं। आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उद्देश्य को समझने की जरूरत है। आराधना करना परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य को आत्मसात करना ये हमारी आत्मिक शक्ति से जुड़ा होता है। इसलिए आज जो भी कवित्रियां आपके सामने अपने मनोभावों को रख रही हैं, एक संदेश दे रही हैं, उस अभिव्यक्ति को, उस आत्मिक शक्ति को मजबूत करने की, आत्मसात करने की। सुहासिनी जी हमारे साथ हैं, अल्पना सुहासिनी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जैसा कि मैंने कहा भी कि नारी एक है, रूप अनेक है,
माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति हर एक है, तो ऐसे में आपके मन में वो कौन से भाव हैं जो आप अपने हमारे दर्शकों के सामने रखने वाली हैं? बहुत शुक्रिया आपका और लाजवाब संचालन के लिए पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत उम्दा संचालन और साथ ही सुदर्शन न्यूज़ चैनल का बहुत आभार। एक सात्विक आयोजन हम इसे कह सकते हैं, पावन पुनीत आयोजन है। और बात हो रही है माँ दुर्गा के नवरूपों की, तो माँ का जो सबसे ज़्यादा रूप हम सबको भाता भी है और हम होना भी चाहते हैं और हर नारी को वो होना ही चाहिए, वो शक्ति का स्वरूप है उनका। तो एक नारी जब शक्ति के स्वरूप में आती है तो किस तरह से अपनी बात को रखती है, गज़ल के चंद अशारों के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ। देखिएगा कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी। क्या बात। बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी। बहुत सुंदर। चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी और वक्त की दहलीज पर करके नुमाया मैं निशान। वक्त की दहलीज पर करके नुमाया मैं निशान, आने वाली पीढ़ियों की दास्तां हो जाऊंगी। आने वाली पीढ़ियों की दास्तां हो जाऊंगी। और ममत्व का जो स्वरूप है नारी के भीतर, तब कहती हूँ कि लहलहाती झूमती नन्ही सी कोपल के लिए, लहलहाती झूमती नन्ही सी कोपल के लिए खुद ही उसकी साहिबा खुद बागबां हो जाऊंगी। खुद ही उसकी साहिबा खुद बागबां हो जाऊंगी और छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं। जब नारी से उसके हक छीन लिए जाते हैं, उसका हुनर छीन लिया जाता है कि छीन कर मेरा कलम तुमको मिलेगा कुछ नहीं, मैं मगर है दोस्त मेरे बेजुबां हो जाऊंगी। मैं मगर है दोस्त मेरे बेजुबां हो जाऊंगी और मेरे हक की रोटियां मत छीनना मुझसे कभी। मेरे हक की रोटियां मत छीनना मुझसे कभी, वरना मैं भी तेरे हक में दर्दे जां हो जाऊंगी। वरना मैं भी तेरे हक में दर्दे जां हो जाऊंगी। बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी और चल पड़ी तन्हा भी गर तो कारवां हो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कारवां ऐसे ही बनता है और जब हम कारवां बनने की बात करते हैं तो वो कारवां बिना किसी नारी के अधूरा ही होता है। उस अधूरेपन को पूरा करती है, संपूर्ण करती है तो वो नारी है, क्योंकि सृष्टि और सृजन तो सिर्फ नारी ही है। और जिस भूमिका की हम बात कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ भूमिका जैन जी भी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए भूमिका जी, नारी की भूमिका आप सभी रख रहे हैं हमारे सामने अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन जब हम नवरात्रि में इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हैं, इस नवरात्रि में 9 देवियों की भूमिकाओं में आपकी भूमिका अब आपके शब्दों में। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बड़ा खूबसूरत आयोजन है। बात जहाँ पर अलका जी ने समाप्त की वहीं से बात प्रारंभ करती हूँ। सबसे अहम रूप स्त्री का शक्ति ही होता है, मेरी भी मान्यता में भी। और ये शक्ति कोई दुनिया माने या ना माने, स्त्री को खुद को मानने की जरूरत है, तभी स्त्री विमर्श जैसे सब विषयों की पूरी तरीके से इन विषयों पर विराम लग जाएगा, अगर स्त्री स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। इन्हीं बात को, इसी विचार की पुष्टि करती हुई मेरी ये गजल है। देखिएगा, मुलाहिजा करें कि आपकी मेज का गुलदान नहीं हूँ, आपकी मेज का गुलदान नहीं हूँ, औरत हूँ मैं, सामान नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आपकी मेज का गुलदान नहीं हूँ, औरत हूँ मैं, सामान नहीं हूँ। शेर देखें कि दबाया मुंह में कहीं भी चबा कर थूक दिया, दबाया मुंह में चबा कर कहीं भी थूक दिया, होश में आओ मियाँ, पान नहीं हूँ। क्या समझे? क्या बात, क्या बात। दबाए मुंह में चबा कर कहीं भी थूक दिया, होश में आओ मियाँ, पान नहीं हूँ। समझे? आपको वहम है ये आपकी कमजोरी है, आपको वहम है ये आपकी कमजोरी है, अपनी ताकत से मैं अनजान नहीं हूँ। क्या बात है। समझे? अपनी ताकत से मैं अनजान नहीं हूँ। समझे? और एक शेर देखें कि मुझको सुलझाने में तुम खुद ही उलझ जाओगे, मुझको सुलझाने में तुम खुद ही उलझ जाओगे, हूँ पहेली मगर आसान नहीं हूँ। समझे? हूँ पहेली मगर आसान नहीं हूँ। और एक शेर जो हमेशा स्त्रियों के मामले में कहा जाता है कि ये चुप रह जाती है, ये उनकी कमजोरी है। देखिए कि मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझ लेना,
बोल सकती हूँ मैं, बेजुबान नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। समझे? बोल सकती हूँ मैं, बेजुबान नहीं हूँ। समझे? और शेर आखिर देखें कि अजीब, न मानने से सच कहाँ बदलता है। अजीब, न मानने से सच कहाँ बदलता है। घर का मंदिर हूँ मैं, पायदान नहीं हूँ। क्या बात है, अच्छा प्रयोग। बहुत घर का मंदिर हूँ मैं, पायदान नहीं हूँ। रात की मेज का गुलदान नहीं हूँ। समझे? एक औरत हूँ मैं, सामान नहीं। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है, सत्य क्या कहा बात आपने, बिल्कुल सत्य कहा बहुत आपने। बढ़िया। और आपने जिस तरीके से आपने कहा कि बेजुबान नहीं हूं मैं, और सचमुच जब हम माँ की प्रतिमूर्ति को देखते हैं, हम इंतजार करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन हमें उसके पहले की प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि माँ की मूर्ति जब हमारे बीच होती है उस वक्त भी वो बेजुबान नहीं होती, हमारे रोम रोम में वो रोमांचित करने के लिए उपस्थित होती हैं। उनका पहला दिन और आखिरी दिन भले ही विदाई का हो, लेकिन 365 दिन माँ का है, हमारा है, आपका है। बहुत 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 बढ़िया हमारे साथ भूमिका जी ने अपनी भूमिका निभा दी है। लेकिन जिस कल्पना को लेकर वो बीच में आई हैं, जिस कल्पना के माध्यम से उन्होंने शब्दों को पिरोया है, अब वही कल्पना भी हमारे साथ एक शक्ति के रूप में है। कल्पना कौशिक जी, कल्पना ही तो होती है कवि और कवित्रियों की, जो हमें आज हमारी आत्मा को सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ देती है। और आप देखिए, आप सब लोग जिस तरीके की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, मेरे रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। और अब आपकी कल्पना के शब्द क्या कहते हैं, हमें इंतजार है। कल्पना जी। सुदर्शन न्यूज़ का हार्दिक आभार और समृद्ध मंच का सादर नमन। और मैं जहाँ से अभी भूमिका जी ने बात छोड़ी है कि उन्होंने बताया कि शक्ति है मुझ में ताकत है, तो मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि कमज़ोर नहीं हूँ मैं, कमज़ोर नहीं हूँ मैं, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सतयुग की तरफ देखते हैं कि मैं सीता और मिलश्रुत कीर्ति, मैं सीता और मिलश्रुत कीर्ति, मांडवी सी मुझ में है प्रीति। भाई भाई में नेह रहे, मैंने ही निभाई है रीति। झटके से जो टूटे कच्ची, वो डोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। और इतिहास की पृष्ठभूमि से हम देखें कि मीरा बन जहर पिया मैंने, मीरा बन जहर पिया मैंने, पन्ना बन सुत का दान किया, पद्मावती बनकर मैंने ही जौहर व्रत को अंजाम दिया। दुख दर्द में डूबी हो जो, वो कोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। और देखें आगे कि बनकर सावित्री जब मैं ही यमराज से जा टकराती हूँ, बनकर सावित्री जब मैं ही यमराज से जा टकराती हूँ, मृतशैया से अपने पति को जीवित कर वापस लाती हूँ। बदले जो नियम दाता का, हाँ दौर वही हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो माँ बन दुनिया में लाई मैं, माँ बन दुनिया में लाई मैं, बहना सी प्रीत निभाई मैं। संगी साथी बनकर तेरी, सुख दुख में साथ निभाई मैं। सामर्थ्य रगों में तेरी, बन दौड़ रही हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब बेटी बनकर आई, तो बेटी बनकर जब आई मैं, तुम गर्भ में मुझको मार रहे। बेटी बनकर जब आई तो तुम गर्भ में मुझको मार रहे, मंदिर देवालय में जाकर पर मेरी ओर निहार रहे। मत पूछ भूलो कि इस जगती का एक छोर रही हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। और एक स्वरूप और नारी का है कि तुमने तो ला रखा मुझको आंगन से उठा बाजारों में, तुमने तो ला रखा मुझको आंगन से उठा बाजारों में, मुझ बिन क्या रौनक पाओगे तुम रिश्तों में त्योहारों में। क्या बात। तुमने तो ला रखा मुझको आंगन से उठा बाजारों में, मुझ बिन क्या रौनक पाओगे तुम रिश्तों में त्योहारों में। झूठे आलम्बन सारे अब तोड़ रही हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं। और एक प्रश्न समाज के सामने छोड़ती हूँ कि जब नारी इस दौर से गुजरती है तो उसको एक नाम दिया जाता है पतिता। तो उस पर कहना चाहती हूँ कि पतिता कहकर न पुकारो तुम, पतिता कहकर न पुकारो तुम, न मुझको पत्थर मारो तुम।
पतिता कहकर ना पुकारो तुम, ना मुझको पत्थर मारो तुम, गर पतित हुई मैं दुनिया में, अपना भी चरित्र निहारो तुम। क्या बात है। अब नींद दंभ की छोड़ो, झकझोर रही हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, कमजोर नहीं हूँ मैं, बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि हम तो वो शक्ति हैं जिसने न केवल भौतिक रूप से इस धरती को संभाल रखा है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को भी संभाल रखा है, जिसके बिना, जिस शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। इसलिए उसी नारी को तो हम नमन करते हैं नव दुर्गा के 9 रूपों के रूप में। और क्योंकि हमारे साथ शिवांगी जी भी हैं, और शिवांगी जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा होगा, मैं जानती हूँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। तो अपने अनुभव, अपनी अनुभूति, अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से शिवांगी जी। सर्वप्रथम मैं सुदर्शन न्यूज को प्रणाम करते हुए मेरे सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। नवरात्रि का दिन है और मैं सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में अपनी 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ अपनी 4 पंक्तियां। मैं पहन कर रहूं भाव का आवरण, मैं पहन कर रहूं भाव का आवरण, प्रेम से ही भरा हो मेरा चरण। क्या बात। शारदे माँ कृपा मुझ पे ऐसी करो, शारदे माँ कृपा मुझ पे ऐसी करो, मेरे जीवन का सुरभित रहे जाकर, मेरे जीवन का सुरभित रहे व्याकरण। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हम माँ की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जी, तब मैं वहां से 4 पंक्तियां लेती हूँ। हिमालय, पर्वतराज हिमालय के घर में माँ पार्वती का जन्म हुआ है, तब मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। जग जननी का दर्शन करने नारद पहुँचे पर्वत घर, जग जननी का दर्शन करने नारद पहुँचे पर्वत घर, जन्म पत्रिका देख के बोले पर है इनका गंगाधर। क्या बात। जन्म पत्रिका देख के बोले पर है इनका गंगाधर, कठिन तपस्या माँ गौरा की सफल हुई प्रगटे भगवन, कंकर कंकर बोल रहा है जय 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 गौरी शंकर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बोल रहा अच्छा है। जय 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 गौरी शंकर। और मैं एक 2 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पे यहाँ पर रुकना चाहूंगी, क्योंकि मैं जेल विभाग में भी पदस्थ हूँ, तो मेरे लिए प्रेम की कविताएं और जेल विभाग जैसा वहाँ ड्यूटी करना दोनों अपोजिट हो जाते हैं जी। तब जो लोग हमें नारियों को, जो लोग कोमल समझते हैं, बहुत नाजुक समझते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि है अगर संगीत सुमधुर राग मुझ में, है अगर संगीत सुमधुर राग मुझ में, राख कर दे वो धधकती आग भी, क्या राख कर दे वो धधकती आग। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये धधकती आग ही है, ये अग्नि ही है जो सीधे सीधे केवल, आप अक्सर हम कहते हैं ना कि अग्नि है तो प्रचंड रूप नजर आएगा, नहीं, उस अग्नि में भी प्रेम होता है, हम नमन करते हैं, हमारे लिए पूजनीय होती है। लेकिन हाँ, ये अग्नि तब ज्यादा उदंड हो जाती है या नाराज हो जाती है जब हमारे सामने दानव होते हैं। उन दानवों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी, जैसे कि शिवांगी जी ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी वो निभा रही हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम नवरात्रि की उपासना, शक्ति उपासना का ये पर्व मना रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी की बातें करते हैं। और आइए खुशी की बातें करने के लिए, खुशी की अभिव्यक्ति के लिए, उस अनुभूति के लिए हमारे बीच खुशी ओझा जी हैं। खुशी जी, क्या चल रहा है मन में? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुदर्शन टीवी का कि मुझे पुनः आपने सुनाने का मौका दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि 9 देवियां आज हमारे सामने विराजमान है, और हर एक देवी में, हर एक नारी में एक शक्ति स्वरूपा विराजित होती है। और यहाँ तक कि सत्ता पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी अगर आ जाए नारी तो लक्ष्मीबाई बन जाती है, यदि सपने देखने लगे तो कल्पना चावला बन जाती है, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, न जाने क्या क्या रोल वह निभाती है। तो उसके ऊपर अलग अलग जो रूप है नारी के,
उसके ऊपर कुछ पंक्तियां मेरी है, सुनिएगा। कि मैं सत्ता पे आऊं तो झांसी पुकारूं, कि मैं सत्ता पे आऊं तो झांसी पुकारूं, सीना फिरंगी हो देसी उतारूं, कि मैं सत्ता पे आऊं तो झांसी पुकारूं, सीना फिरंगी हो देसी उतारूं, और देश की सेवा में तन मन हो अर्पण, कि पूजेगा संसार लक्ष्मी समर्पण। देखिएगा, पूजेगा संसार लक्ष्मी समर्पण, और सहूं वेदना जो तो माँ मैं कहाऊं, सहूं वेदना जो तो माँ मैं कहाऊं, दो लाडलों पर मैं जीवन बिताऊं, दो लाडलों पर मैं जीवन बिताऊं, लिया जन्म बचपन और फिर विदाई, यही मेरा जीवन है, यही कमाई। और मैं वो हूँ जो संसार से बन रही हूँ, मैं वो हूँ जो संसार से बन रही हूँ, मैं वो हूँ जो संसार को बुन रही हूँ, मैं वो हूँ जो संसार से बन रही हूँ, मैं वो हूँ जो संसार को बुन रही हूँ, लिया जन्म एक मेरा अस्तित्व मेरी कमाई, एक मेरा अस्तित्व मेरी कमाई, सुनो मैं वही हूँ जो नारी कहाई, सुनो मैं वही हूँ नारी। बहुत धन्यवाद, बहुत तो संसार से बनती हूँ, संसार को बुनती हूँ, संसार दरअसल हमसे है, हम वही हैं जो सृष्टि की रचयिता भी हैं, जो सृजन की पालक भी हैं और सृजन करता है। और इसलिए क्योंकि हमारे साथ कंचन जी भी जुड़ी हुई हैं, शायद कंचन जी अभी फिलहाल हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुई हैं, तो मैं रमा जी अब आपके पास आती हूँ, क्योंकि हम इतनी देर से 9 शक्तियों को सुन रहे हैं और आप यहाँ पर सबसे वरिष्ठ कवित्री हैं। आपके मन की बातें एक बड़ा संदेश भी देकर जाएंगी। वैसे तो शब्दों के माध्यम से सबने अपने अपने संदेश दिए हैं, लेकिन जब हम संसार को बुनने की बात करते हैं, जैसा खुशी जी ने अभी कहा, तो अब आपके मन में, आपने तो बहुत सारी अब कई प्रकृतियां देख ली हैं, तो ऐसे में अब आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपके संचालन की मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अच्छा संचालन है। और सुदर्शन चैनल तो हमेशा से इसी प्रकार के कार्य करता रहा है, राष्ट्र प्रेम के, देश प्रेम के और नारी जागृति के। तो एक जागृति का मैं गीत लेकर आई हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा। स्वागत है। अब सोने का समय नहीं है, निद्रा छोड़ो ऐश की, जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। क्या बात। अब सोने का समय नहीं है, निद्रा छोड़ो ऐश की, जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। कितने ही रूपों में तुमने इस धरती पर जन्म लिया, महिषासुर मर्दन कर डाला, रक्त बीज का रक्त पिया, शुंभ निशुंभ बिडारे तुमने दानव को भी मुक्त किया, देवी कल्याणी माँ दुर्गे की छाया में मनुष्य जिया, सुनो शक्ति के आगे हारी, सुनो शक्ति के आगे हारी, सेना भी लंकेश की। क्या बात है। जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। क्या बात। सती अनुसुया सावित्री सीता की महिमा न्यारी, क्रूर काल भी हार गया ये उस पर पड़ती थी भारी, ममता पतिव्रता और निष्ठा शस्त्र थे इनके बलशाली, इनसे जग को जीत लिया नारी जीवन से कब हारी, सुनो कसम है उस दृढ़ता की, सुनो कसम है उस दृढ़ता की, द्रुपद सुता के केश की। जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। क्या बात। जीजा पन्ना बाई हाड़ा की आंखों में है पानी, पूछ रहा क्यों भूल गए हम सब उनकी वो कुर्बानी, देखो तो इतिहास उठा क्या उनका है कोई सानी, वीर गति को प्राप्त हुई अपनी ही झांसी की रानी। आंखें खोलो दशा देख लो, आंखें खोलो दशा देख लो अपने इस परिवेश की, जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ उसका। स्वागत है मैम, स्वागत।
उठो देश की नारी जागो, लो अब तो कुछ कर्म करो, लाज लुट रही भारत माँ की, कुछ तो सोचो शर्म करो। तुम्हें शील संस्कारों की अब रक्षा भी करनी होगी, करुणा दया क्षमा के संग में वीरो तीर्थ धर्म वरो। यही भाव भूमि है अपने, यही भाव भूमि है अपने पुरखों के संदेश की। क्या बात। जागो 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 नारी, जागो भारत देश की, अब सोने का समय नहीं है, निद्रा छोड़ो ऐश की। जागो 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 नारी, जागो भारत देश की। क्या बात है, क्या बात है। जैसे भारत की नारियों की बात हो रही है, तो जो जागृति आज इस मंच से जा रही है, वो जागृति जो सुसुप्त अवस्था में होंगी वहां पर भी जागृति जरूर हो जाएगी, उनका जागरण जरूर होगा, क्योंकि आज बहुत कुछ निकलकर शब्दों के जरिए, मन के भावों के जरिए निकलकर सामने आ रहा है। वो संदेश निकला है तो दूर तलक जाएगा। और दूर तलक से कंचन जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दूर तलक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्काइप से जुड़ी हुई है कंचन जी। कंचन जी, आपके मन की आवाज अब क्या कहती है? कंचन जी, कविता के माध्यम से क्या बात रख रही हैं आज? सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल को और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। सीधे सीधे माँ की आराधना के लिए दो पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने की। आदि शक्ति तू जगदम्बा, तू है मात भवानी। आदि शक्ति तू जगदम्बा, तू है मात भवानी। कृपा करो माँ, कष्ट हरो माँ, रंग भरो महारानी। क्या बात, क्या बात। कृपा करो माँ, कष्ट हरो माँ, रंग भरो महारानी। आदि शक्ति तू जगदम्बा। और जैसा कि जिस तारतम्य में हमारा ये आज का प्रोग्राम चल रहा है, जैसा हम सभी नारियों को, बेटियों को आदि शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, तो उसी शक्ति स्वरूप को लेके बेटियों के लिए कुछ कहती हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, सुने की। बेटियां क्या होती हैं और क्या कुछ कर जाती हैं, तब सुने की। बेटियां 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 घर को बनाती है ये आशियां। बेटियां 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 घर को बनाती है ये आशियां। खूब नाज़ों से घर में हो लाड़ो पली, खूब नाज़ों से घर में हो लाड़ो पली। लांघती है ये जो जिम्मेदारियां, बेटियां 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 घर को बनाती है ये आशियां। बनती है ये तवायफ खुद से नहीं, बनती है ये तवायफ खुद से नहीं, इनको बनाती है मजबूरियां। बेटियां 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 घर को बनाती है ये आशियां। बिल्कुल, घर को बनाती हैं बेटियां आशियां। और जब बेटियां इस घर को ही नहीं, इस सृष्टि को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी दुनिया को बनाती हैं, तो अपना लोहा भी मनवाती हैं। शक्ति उपासना का हम पर्व मना रहे हैं, और ये पर्व केवल उपासना का ही नहीं है, बल्कि इसके जो उपासक, जो अपने आप को सबसे बड़े देवी भक्त कहते हैं, उन उपासकों तक भी एक बड़ा संदेश देने की है कि केवल 9 दिन ही शक्ति के नहीं होते, संपूर्ण जीवन शक्ति का है। और अगर आप चाहते हैं कि आप शक्तिमान
सम्मान हो तो पहले शक्ति का सम्मान करना सीखिए। सुहासिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और क्योंकि अब समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मैं आप सभी कवित्रियों से यह अनुरोध करूंगी कि एक एक मिनट में अब अपनी कविताओं को समेटने का प्रयास आप लोग करिएगा। हालांकि ये तो ऐसा मंचन है कि अगर 24 घंटे भी चलता रहे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसको जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन समय की कुछ सीमाएं होती हैं। सुहासिनी जी शुक्रिया, और समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रहेगा। और बेटियों पर बात खत्म की, मैं बेटियों से ही शुरू करती हूँ बात कि ये मुस्कुराती बेटियां, ये खिलखिलाती बेटियां, ये मुस्कुराती बेटियां, ये खिलखिलाती बेटियां, लगती हमें भली बहुत ये गुनगुनाती बेटियां, ये पंख जो फैलाए तो आसमान चूम ले, एक ही कदम में ये जहान सारा घूम ले, भले ही दर्द से रहा हो रात दिन का वास्ता, भले ही दर्द से रहा हो रात दिन का वास्ता, मिले जो नन्ही सी खुशी उस खुशी में झूम ले, मिले जो नन्ही सी खुशी उस खुशी में झूम ले, न जाने कैसे लोक से है आती जाती बेटियां, ये मुस्कुराती बेटियां, ये खिलखिलाती बेटियां। और देखिएगा अंतिम बंद इसका, माँ के ममत्व से भरी बहन के प्यार सीखरी, माँ के ममत्व से भरी बहन के प्यार सीखरी, बीवी के सेवा त्याग के भाव से रहे भरी, हर एक रूप में जचे हर एक रूप में फबे, साहस की प्रतिमा बने तो शोलों से नहीं डरी, देश की रक्षा पे जहाँ पे खेल जाती बेटियां, देश की रक्षा को जहाँ पे खेल जाती बेटियां, ये मुस्कुराती बेटियां, ये खिलखिलाती बेटियां, लगती हमें भली बहुत ये गुनगुनाती। बहुत शुक्रिया। शब्दों में जब आप लोग अपने मनोभावों को रख रहे हैं तो यकीन मानिए जैसे मेरे सामने उन तमाम चीजों का मंचन हो रहा है, उस प्रकृति का मंचन हो रहा है, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने भी आप जो शब्द रख रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, उसका मंचन बखूबी हो रहा है। और सान्या जी मुस्कुरा रही हैं। सान्या जी अब आपके पास आते हुए, बेटियां हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, शक्ति के कई रूप हैं, लेकिन आदर्श एक है, साधना एक है। आपके मन की वो बातें। बिल्कुल मैम, जो कविता मैंने शुरू की थी उसको ही खत्म करती हूँ बस 1 मिनट में जी। यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊं मैं, नारी की परिभाषा तुझको किन शब्दों में समझाऊं मैं। उसी का दूसरा बंद कि कहीं हीरे की अमूल्य हूँ मैं, कहीं राम के केवल पत्थर हूँ, कहीं की सुनो सानिया मैं, कहीं सुरों की नेहा कर हूँ, कहीं गर्भ में सिमटी चीख हूँ मैं ही झांसी की रानी हूँ, कहीं शायरी जुमला कविता हूँ, कहीं पूरी एक कहानी हूँ। हाँ मैरी कॉम का गुस्सा हूँ, टेरेसा जैसी शांत हूँ मैं, हर क्षण की इस दुनिया में थोड़ी अलग और एकांत हूँ मैं, रजिया बेगम का ताज हूँ मैं, और मैं ही किरण की वर्दी हूँ। अरे क्या क्या तुझे दिखाऊं मैं ही तो पूरी धरती हूँ, तुम है ही नहीं इस योग्य स्वर्ण का परिचय आज कराऊं मैं। यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊं मैं, कितने रूप गिनाऊं मैं। कल्पना जी वो कौन सा रूप, अब अगला रूप आप प्रस्तुत करने वाली हैं, जल्दी से। बेटियां फूल हैं मुस्कुराने तो दो, क्या बात। बेटियां फूल हैं मुस्कुराने तो दो, इनकी खुशबू जहां भर में छाने तो दो, क्या बात। नाम रोशन करेगी सदा आपका, इनको हाथों में पर चम उठाने तो दो, इनको हाथों में पर चम उठाने तो दो। और बेटियों पर ही बोलती हूँ कि आसमां पर आज छाती जा रही हैं बेटियां, देश का गौरव बढ़ाती जा रही हैं बेटियां, दोनों कुल की लाज तो कब से बचाती आ रही, दोनों कुल की लाज तो कब से बचाती आ रही, अब देश का गौरव बचाती जा रही हैं बेटियां, देश पर आसमां पर आज छाती जा रही हैं बेटियां। और आज दिल के दर्द की परिभाषा पीछे छोड़कर, आज दिल के दर्द की परिभाषा पीछे छोड़कर मुश्किलों को आजमाती जा रही हैं बेटियां, आसमां पर आज छाती जा रही हैं बेटियां। तो बेटियां छाती जा रही हैं और
क्योंकि समय की सीमाएं, मुझे बार बार ये कमांड आ रहा है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा, लेकिन इस वायदे के साथ कि हम फिर से मिलेंगे कविताओं के माध्यम से, इस अनुभूति के माध्यम से। शक्ति की उपासना के दिन अभी बाकी हैं और जैसा कि मैंने कहा केवल 9 दिन नहीं 365 दिन हम इस शक्ति की उपासना करेंगे और हम सीधे सीधे इन अनुभूतियों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सभी ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए आप में से कुछ लोगों को दोबारा ले नहीं पाई, लेकिन वादा करती हूं दोबारा फिर से इस कार्यक्रम को जरूर हम लेकर आएंगे। 9 देवियों की इस कड़ी में आज बस इतना ही। जिस तरीके से शक्ति की उपासना निरंतर हो रही है, उस निरंतरता को, उस तारतम्यता को बनाते हुए, उस समरसता को बनाते हुए, उस सृजनता को बनाते हुए हर रोज 6 बजे 9 देवियों की शक्ति उपासना में आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।